हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग गाइस। क्या हाल है आप लोगों के? बढ़िया है सब। कि मैसेजेस जो है वो मैं चैट बॉक्स में देख पा रहा हूँ दोस्तों। तो एक सेकंड में ओपन कर लेता हूँ उनको। अच्छा, यस। गुड इवनिंग आदर्श। गुड इवनिंग युवराज। बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों, कल जो हमने कवर करा था, क्या आप लोगों को वो सब कुछ समझ आया? या गुड इवनिंग कृष्णा। रॉक पेपर सिजर, क्या आपको बिल्कुल रॉक की तरह एकदम रॉक सॉलिड क्लियर है? समझ आ गया ना रॉक पेपर सीजर? परफेक्ट। बहुत ही सिंपल गेम है, सिर्फ थोड़ा सा रैंडम वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। तो बिफोर वी स्टार्ट टुडे सेशन, मुझे बताओ कि किसी आज का दिन आप लोगों का कैसा रहा। एक आध मिनट हम और बात कर लेते हैं दोस्तों, बिकॉज अभी आई थिंक और पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं। तो टेल मी, हाउ वाज योर डे? कुछ इंटरेस्टिंग करा, कुछ नया करा, या फिर वही सेम ओल्ड सेम ओल्ड? जैसी जिंदगी चल रही है वैसी ही चलती आ रही है। बताओ दोस्तों। असाइनमेंट लिखते बीत गया आज का दिन। आज कल सबमिशन था या आज ही सबमिशन था असाइनमेंट का? आज ही होगा सबमिशन असाइनमेंट का। आज था ना? आज ही करना है। हाँ, तभी तो। ये क्या हो गया? दोस्तों, जस्ट गिव मी अ मिनट। आई थिंक लैपटॉप के साथ कुछ इशू हो रहा है। गिव मी अ मिनट, राइट? आई विल। और दोस्तों, एक काम करते हैं, आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आप सब लोग रेडी हैं? एक बार चैट बॉक्स में यस या नो लिख दीजिए। क्या आप सब लोग रेडी हैं आज के सेशन के लिए? ग्रेट। परफेक्ट। और एक बार इतना भी बता दीजिए कि कितने लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं। हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू सी माई स्क्रीन? सभी देख पा रहे हैं सी स्क्रीन दोस्तों? परफेक्ट। तो देखिए दोस्तों, रॉक पेपर सिजर के अंदर एक चैलेंज क्या आ रहा था लास्ट सेशन में, बट उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, सी प्रोग्रामिंग का फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। रॉक पेपर सिजर को ओपन करके यहाँ से विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लेते हैं। और इसी के साथ साथ इसको जरा कमांड प्रॉम्प्ट में भी ओपन कर लेते हैं, ताकि यहाँ से हम चीजों को रन कर पाए। तो दोस्तों, अगर रॉक पेपर सिजर का गेम मुझे रन करना है तो मैं क्या करूंगा? कमांड प्रॉम्प्ट पे रॉक पेपर सिजर ईएक्सी फाइल को रन करूंगा। यस और नो? बताइए। इसको रन करने से मेरा प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको एंटर मारते हैं और रन करके देखते हैं। तो ये आपसे कह रहा है कि रॉक पेपर सिजर में से कुछ चूज करो। ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे? रॉक चूज कर लेंगे। तो हमने रॉक चूज किया, कंप्यूटर ने पेपर, तो इसीलिए कंप्यूटर जीत गया। बट अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ना एक फंडामेंटल चैलेंज क्या है कि अगर ये गेम मुझे दोबारा खेलनी है तो मुझे क्या करना होगा? यहाँ पे वापस से इस फाइल को रन करना होगा। यस और नो? कितने लोग ये बात समझ पा रहे हैं? कितने लोग ये बात समझ पा रहे हैं कि अगर मुझे इसको वापस से खेलना है तो मुझे इस प्रोग्राम को दोबारा रन करना पड़ेगा? ये बात सबको क्लियर हुई ना? कभी ऐसा आप लोगों ने देखा है कि आप लोगों ने कैलकुलेटर को यूज किया हो या फिर कोई भी एप्लीकेशन यूज करी हो, और उसको यूज करने के बाद आपको उसको वापस दोबारा से ओपन करना पड़ रहा है? फॉर एग्जाम्पल 9 + 8, आपने कैलकुलेटर को यूज करके कैलकुलेशन कर ली, तो 17 आ गया। अब ऐसा हुआ है कि नई कैलकुलेशन करने के लिए, दोबारा से सेम कैलकुलेशन करने के लिए आपको वापस से कैलकुलेटर ओपन करना पड़ रहा है? क्या कभी ऐसा हुआ है दोस्तों?
ऐसा तो नहीं होता ना। तो ऐसा कैसे हो कि ये गेम कंटिन्यूअसली चलती रहे, मतलब कभी भी रुके भी ना? ऐसा कैसे होगा दोस्तों, बताओ? क्या कोई प्रोग्रामिंग का ऐसा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो आपकी मदद कर सकता है? क्या कोई ऐसी चीज है जो हमारी गेम को कंटिन्यूअसली चलाने में हेल्प कर सकती है? बिल्कुल सही कहा कृष्णा ने, इनफाइनाइट लूप। तो दोस्तों आज जो है वो हम सीखने वाले हैं लूप के बारे में। तो लूप के बारे में अगर हम सीखने वाले हैं तो हमें फंडामेंटल्स वाले फोल्डर में जाना चाहिए और विजुअल स्टूडियो कोड को यहाँ से ओपन करना चाहिए रादर देन रॉक पेपर सीजर। तो बंद करते हैं, फंडामेंटल्स के फोल्डर में चलते हैं एंड यहाँ पे एक नई फाइल बनाएंगे जिसका नाम मैं रखने वाला हूँ loop.c, और यहाँ पे मैं एंटर करने वाला हूँ। तो दोस्तों एक लूप होता क्या है? व्हाट डू वी मीन बाय लूप? क्या होता है एक लूप? आप लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग से मुझे बताओ कि लूप से आप लोग क्या समझते हो? When you want to execute a particular code for multiple times. दैट्स राइट। अगर आप किसी भी कोड को मल्टीपल टाइम्स रन करना चाहते हो तो वहां पे हमें लूप की जरूरत है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल हम ये देखते हैं कि अगर मुझे एक प्रिंट स्टेटमेंट, लेट्स से अगर मैं एक सिंपल सा मैसेज प्रिंट करना चाहता हूँ, वेलकम टू दी सेशन ऑफ सी प्रोग्रामिंग, तो कैसे किया जाए दोस्तों, बताओ? इफ आई वांट टू प्रिंट अ वेरी सिंपल मैसेज वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग, कैसे किया जाए? उससे पहले मुझे यहाँ पे बॉयलर प्लेट कोड डालना पड़ेगा। तो बॉयलर प्लेट कोड डालने के लिए क्या शॉर्टकट है दोस्तों? C व्हाट इज दैट boiler. प्रीफिक्स दैट इज सिलेक्टेड? दैट्स राइट, सी बॉयलर, परफेक्ट। और यहाँ पे अगर मैं प्रिंट का स्टेटमेंट लिखता हूँ तो यहाँ पे होगा वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग और एक न्यू लाइन। इसको थोड़ा सा प्लस कर दूं ताकि आप लोगों को दिखाई दे अच्छे से ये। ठीक है। तो दोस्तों अगर मुझे इसे एग्जीक्यूट करना है तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? कंपाइल करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे इसको कंपाइल कर लेता हूँ, जीसीसी का यूज करके हम इसको कंपाइल करेंगे। एंड जीसीसी फाइल का नाम लूप डॉट सी हाइफन ओ, इसको नाम हम देंगे लूप डॉट ई एक्स। और इसके बाद मुझे कुछ नहीं करना, लूप डॉट ई एक्स को एग्जीक्यूट कर देना है कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे एक सिंपल मैसेज प्रिंट हो गया है, वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग। नाउ कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, लेट मी चेंज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि आपको इसको, इस मैसेज को 5 बार प्रिंट करना है। तो कैसे करोगे दोस्तों, बताओ? हाउ विल यू डू दिस? 5 बार कैसे प्रिंट करोगे इसको, बताओ? वैसे अगर आप लोगों को लूप्स के बारे में नहीं पता होता, लेट्स अज्यूम कि अभी तक मैंने आप लोगों को लूप्स के बारे में नहीं बताया है, तो आप तब इसको 5 बार कैसे प्रिंट करोगे, बताओ? 5 बार लिखे, दैट्स राइट, बिल्कुल सही कहा दोस्तों। तो मैं और कुछ नहीं करने वाला, इसको कॉपी करूंगा, पेस्ट कर दूंगा, 3 4 5। तो देखो सिंपल सा हमने काम किया कि कोड की जो लाइन है उसको हमने 5 बार लिख दिया, कंपाइल करेंगे उसको और वापस रन कर लेते हैं। तो देखो 5 बार हो गया। 5 बार करना तो ईजी है दोस्तों। गुड इवनिंग गुरप्रीत। 5 बार करना तो ईजी है इसको प्रिंट। लेकिन अब मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट को बढ़ा देता हूँ और बोलता हूँ इसको 25 बार करना है। तो अब 25 बार के लिए क्या करोगे? ये 5 लाइनों को कॉपी करोगे, राइट, एंड क्या करोगे, उसको 5 बार पेस्ट कर दोगे। 10 15 20 25, राइट, ऐसे ही करोगे ना? यस और नो दोस्तों, बताओ? ऐसे ही कुछ किया जाएगा ना? सो देखो 25 बार ये प्रिंट कर चुके हैं। बट अब मैं आपको कहता हूँ कि यार इसको ना हमें 10,000 बार प्रिंट करना है। तो क्या हम 10,000 बार ऐसे प्रिंट कर सकते हैं कॉपी करके? क्या ऐसे किया जा सकता है 10,000 प्रिंट? बताओ? नहीं, किया तो जा सकता है। किया तो जा सकता है, जब 30 बार किया जा सकता है तो 10,000 बार भी किया जा सकता है। बट क्या करना हमें एक अच्छा डेवलपर या फिर अच्छा प्रोग्रामर बनाएगा? क्या अगर हम एक प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो हमें ये शोभा देती है बात? नहीं देती ना। टाइम कंज्यूमिंग, राइट, टाइम बहुत लगेगा, दैट्स राइट। सो दैट इज वेयर लूप कम्स इनटू पिक्चर। लूप को इम्प्लीमेंट करने के लिए, हाँ अभी तो देखो आप कह रहे हो कि देन वी यूज मल्टीप्लिकेशन। सो ऑफ कोर्स दैट इज वन वे टू गो, कि आप एक स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स प्रिंट करने के लिए कुछ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर लगा सकते हो। बट द इशू एट हैंड इज कि अभी तो आपको सेम स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना है।
बट व्हाट इफ कि अगर उस स्टेटमेंट के अंदर कुछ चीजें चेंज हो रही हैं, तो आप उसको कैसे केटर करोगे ना? व्हाट डू आई मीन बाय दैट, गौतम? आई जस्ट लेट यू नो इन सम टाइम। तो अभी के लिए मुझे ये बताओ, अगर आप लूप्स को इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो सबसे पहली चीज जो आप लोगों को फिगर आउट करनी है वो ये कि कोड का कौन सा पार्ट बार बार रिपीट हो रहा है। तो आप में से मुझे कौन बताएगा कि इस पूरे कोड में कौन सा एक स्पेसिफिक पार्ट है जो बार बार रिपीट हो रहा है? बताओ, व्हाट इज दैट ब्लॉक ऑफ कोड विच इज बीइंग रिपीटेड अगेन एंड अगेन? बताओ दोस्तों। दैट्स राइट। कितने लोगों को ये बात समझ आई कि ये सिर्फ एक प्रिंट का स्टेटमेंट है जो बार बार रिपीट हो रहा है? यस और नो? कितने लोगों को ये बात समझ आई कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ये प्रिंट का स्टेटमेंट है जो बार बार रिपीट हो रहा है, राइट? सो दिस इज द पार्ट दैट इज गेटिंग रिपीटेड अगेन एंड अगेन। सो मैं यहां पे लिख देता हूं, दिस इज द पीस ऑफ कोड दैट इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन। परफेक्ट। अब देखो दोस्तों, सवाल आता है यहां पे कि हमें इसे बार बार रिपीट करना है। तो इसको रिपीट कैसे किया जाए? जैसे कि सी प्रोग्रामिंग के अंदर इफ स्टेटमेंट का यूज करके, दोस्तों मुझे बैकग्राउंड में ना कुछ आवाज आ रही है, तो मैं क्या करने वाला हूं, आप டேய் அந்த ட்ரெயில ஐஸ் கட்டி காட்ட மாட்டேங்குதுடா பைத்தியரே ட்ரெயில एक सेकेंड। अरे यार, मेरे को इसके लिए वो एक्सेस चाहिए होगा ना, 1 सेकेंड। अब मैं बन चुका हूँ होस्ट, और होस्ट लेगा आपके माइक का एक्सेस। ऑलराइट। सो दोस्तों, मैंने आप लोगों के माइक का एक्सेस ले लिया है। कृपया कोई भी कॉन्वर्जेशन आप करना चाहते हैं मेरे साथ तो कृपया करके चैट बॉक्स का प्रयोग करें। राइट, परफेक्ट। तो दोस्तों, मैं ये कह रहा था कि अगर हमने ये फिगर आउट कर लिया है कि कौन सा पार्ट रिपीट करना है हमें बार बार, तो द नेक्स्ट स्टेप इन सी प्रोग्रामिंग इज कि हमें एक लूप को यहाँ पे लिख कर आना है। अच्छा, लूप से पहले यहाँ प्रोग्राम में हम इंप्लीमेंट करें तो आप लोग मुझे बताइए, रियल लाइफ में आप लोगों ने लूप कहाँ देखा है? कहाँ देखा आप लोगों ने रियल लाइफ में लूप? कोई ऐसी एप्लीकेशन जहां पे आप लूप यूज करते हो? किसी के पास कोई जवाब है इस चीज का? कहाँ पे हम रियल लाइफ में लूप यूज करते हैं दोस्तों? कन्वेयर बेल्ट, दैट्स राइट। कन्वेयर बेल्ट जो कंटिन्यूअसली घूमती रहती है। कितने लोग स्पॉटिफाई यूज करते हैं? कितने लोग स्पॉटिफाई यूज करते हैं, बताओ दोस्तों। क्या आप लोग स्पॉटिफाई यूज करते हो? अरे स्पॉटिफाई यूज नहीं करते हो तुम लोग? गाने वाने नहीं सुनते हो? हाँ, स्पॉटिफाई यूज करते हो ना? तो देखो दोस्तों, कितने लोगों ने स्पॉटिफाई में ये वाला बटन देखा है? कौन सा गाना सुनोगे तुम लोग, बताओ। देखो, ये रहा स्पॉटिफाई। तो स्पॉटिफाई के अंदर यहाँ पे अगर मैं कोई गाना प्ले कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे चलो मैं कुछ सॉन्ग्स या कोई ऐसे कुछ प्ले कर देते हैं। ये वाला प्ले कर लेते हैं, चलो। कोई कोई भी पिक कर लेते हैं यार, यहाँ पे अभी तो पहले ऐड आएगी। ठीक है। तो कितने लोग यहाँ पे ये बॉटम राइट कॉर्नर में ये वाला बटन देख पा रहे हैं जो राइट एरो की के आसपास है? देखो, बीच में प्ले का बटन है, उसके साथ राइट हैंड साइड पे एक नेक्स्ट का बटन है। उसके साथ में कितने लोग ये ऐसे एक स्क्वायर सा स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं और एरो बना हुआ है उसमें? देख पा रहे हो? यार मैं ना डूडल नहीं कर पाऊंगा फोन पे, तो यहाँ से हो जाएगा क्या? एनोटेशन नहीं होगा ना यहाँ से भी? ठीक है। हाँ, सो देखो दोस्तों, व्हाट आई मेंट इज ये वाला बटन देखो। रुको, इस बटन पे ध्यान देना, ये देखो। ये देखो, कुछ ऐसा बटन है ये। ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ एक एरो बना हुआ है, कुछ ऐसा। देखो, गोल बना हुआ है और गोल में कैसे एरो बना हुआ है। कितने लोगों को ये समझ आया मैं किस बटन की बात कर रहा हूँ? ये ऐसे बना होगा कुछ स्पॉटिफाई की ऐप पे। ठीक है, इस शेप को ध्यान रखना दोस्तों। यहाँ से मैं स्टॉप कर रहा हूँ शेयर, और वापस से मैं अपने फोन पे शेयर करने वाला हूँ स्क्रीन। तो यहाँ से मैंने स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट कर दी है, और हम वापस आ जाते हैं गाने पे। तो देखो, अब देख पा रहे हो ये वाला बटन दोस्तों? यस और नो? देख पा रहे हो ना?
सो बेसिकली इसे कहते हैं लूप। लूप क्या करता है, बेसिकली ये गाना जब स्टार्ट होगा तो इस गाने का टोटल ड्यूरेशन क्या है दोस्तों, व्हाट इज द टोटल ड्यूरेशन ऑफ दिस सॉन्ग, कोई देख पा रहा है? इस गाने की टोटल ड्यूरेशन है 3 मिनट 27 सेकेंड। दैट्स वेरी वेल सेड हर्षित। तो दोस्तों अब इसके बाद यहाँ पे देखो लूप में होता क्या है। लूप का मतलब ये है कि जब गाना प्ले करोगे और जैसे ही वो कंप्लीट होगा तो कंप्लीट होते ही वो स्टार्टिंग पे जंप कर देगा। कितने लोगों को ये बात समझ आई? देखो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लूप को ऑन कर दिया है, देख पा रहे हो? कितने लोग देख पा रहे हैं मैंने लूप को ऑन कर दिया है? अब मैंने लूप को ऑन कर दिया और मैं गाना को प्ले कर रहा हूँ। देखो ये आपको नहीं सुनाई देगा क्योंकि ये मेरे कान में बज रहा है, आप नहीं सुन पाओगे। तो अब देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको आगे कर दिया मैंने 318 पे। अब देखो अगले जैसे ही 327 पे आएगा तो देखो लूप क्या करता है। जैसे ही हमारी इंस्ट्रक्शन या फिर गाना खत्म होगा, देखो स्टार्टिंग पे जंप कर गया नहीं कर गया, और वहीं से शुरू हुआ नहीं हुआ, यस और नो? देखो वापस से मैंने किया तो देखो लूप बेसिकली क्या करेगा, जैसे ही कोई चीज एंड होने वाली होगी, जैसे ही इंस्ट्रक्शन सारी खत्म होगी, वो जंप करके वापस से स्टार्टिंग पे आ जाएगा। कितने लोगों को ये बात समझ आई? क्लियर हुआ क्या दोस्तों लूप का मतलब? परफेक्ट। अगर आप लोगों को क्लियर हो गया है तो ये तो बहुत खुशी की बात है। और अब फिर हम देख सकते हैं कि इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे किया जाए यहाँ पे हमारे प्रोग्राम के अंदर। तो देखो दोस्तों लूप अगर आप लिखना चाहते हो तो लूप के लिए हम 3 कीवर्ड्स यूज करते हैं। 3 तरीके के लूप होते हैं, 3 तरीके की कीवर्ड्स आप बोल सकते हो। 3 टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स, जिसमें से एक है वाइल, एक है फॉर और एक है डू वाइल। ये 3 कीवर्ड्स को यूज करके आप एक लूप बना सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे वाइल और फॉर। डू वाइल जो है वो आप खुद करेंगे। तो अगर मुझे एक लूप बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो दोस्तों यहाँ पे वाइल लिखूंगा मैं यहाँ पे लिख रहा हूं लेट्स लर्न वाइल लूप। तो यहाँ पे मैंने लिखा वाइल। अब देखो वाइल के नीचे ऑटोमेटिकली यहाँ पे सजेशन आ रहा है, तो मैं एंटर मारूंगा। तो जैसे ही मैं एंटर मारूंगा और इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हम पेरेंथेसिस लगाते हैं और यहाँ पे हम ये स्क्वायर ब्रैकेट्स और ये कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं। जिस तरीके से दोस्तों इफ का सिंटेक्स होता है, इफ कंडीशन में क्या होता है, बेसिकली इफ यहाँ पे कंडीशन आती है और यहाँ पे क्या होता है, टास्क दैट नीड्स टू बी डन। कितने लोगों को ये बात समझ आई? इफ का सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होता है ना कि यहाँ पे हम इफ कीवर्ड के साथ सबसे पहले कंडीशन चेक करते हैं। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पे जो टास्क लिखा होता है वो हो जाता है, यस और नो? कितने लोगों को ये बात समझ आई बताओ दोस्तों? इफ का सिंटेक्स यही होता है ना। तो इन द सिमिलर मैनर वाइल का सिंटेक्स क्या होता है? वाइल का सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होता है। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वाइल सिंटेक्स। इसका सिंटेक्स होता है वाइल कीवर्ड, यहां पे आती है कंडीशन और यहां पे आते हैं टास्क विच नीड्स टू बी एग्जीक्यूटेड अगेन एंड अगेन। इसको मैं कमेंट आउट कर दूंगा। ये रहा वाइल लूप का सिंटेक्स। कितने लोगों को बात समझ आई कि यहाँ पे वाइल कीवर्ड आता है, यहाँ पे कंडीशन आती है और यहाँ पे वो टास्क आता है जिसको हम बार बार रिपीट करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? ध्यान से सुनना दोस्तों, ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसलिए मैं इसको कैप्स लॉक में लिख रहा हूं। नोट द लूप विल ओनली रन टिल द कंडीशन इज ट्रू। ये लूप बार बार तभी रिपीट करेगा, ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू है। कितने लोगों को ये बात समझ आई? चैट बॉक्स में 31 यहाँ पे हमारा काउंट है, 29 स्टूडेंट्स का मुझे यस या नो चाहिए। ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो गई ये लूप भी ब्रेक हो जाएगा। इस बात का आपको सख्त तौर से ध्यान रखना है दोस्तों, अगर आप लूप को समझना चाहते हैं। ऑलराइट, तो अब देखिए दोस्तों, अगर आपको ये बात समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए हमें कौन सा ऐसा टास्क है जो हमें बार बार रिपीट करना है। व्हाट इज दैट वन टास्क जो हमें बार बार रिपीट करना है, बताइए दोस्तों। कौन सा ऐसा टास्क है? वो टास्क क्या है? प्रिंट का स्टेटमेंट है। दैट्स राइट। तो मैं प्रिंट का स्टेटमेंट उठा के कट करके मैं क्या करूंगा,
लूप के बीच में रख दूंगा, क्योंकि यही तो वो टास्क है ना दोस्तों जो मुझे बार बार रिपीट करना है। इसी को तो हम बार बार रिपीट करेंगे। वाइल यहाँ पे ये टास्क आ गया जो बार बार रिपीट होगा। ये हमें बात समझ आती है। अब इसके बाद दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि ये रिपीट कब तक होगा, जब तक कंडीशन ट्रू है। तो मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा लिखना है जो हमेशा ट्रू रहेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूं? अब आप लोग मुझे दिमाग लगा के बताओ कि मैं यहाँ पे क्या लिखूं कि ये कंडीशन हमेशा ट्रू रहे। दैट्स राइट, 1 भी लिख सकता हूँ, 2 भी लिख सकता हूँ, 3 भी लिख सकता हूँ। वाई? बिकॉज अ नॉन जीरो वैल्यू इन सी, अ नॉन जीरो वैल्यू इन सी प्रोग्रामिंग इज ट्रू, या फिर रिप्रेजेंट्स ट्रू। कितने लोगों को ये बात समझ आई? एक नॉन जीरो वैल्यू सी प्रोग्रामिंग के अंदर हमेशा ट्रू रिप्रेजेंट करती है। तो आप यहाँ पे कोई भी नॉन जीरो वैल्यू लिख सकते हो। अब ये मत समझना कि मैंने यहाँ पे 5 लिखा है तो लूप 5 बार चलेगा। ये 5 है कि कितने लोगों को बात समझ आई? फटाफट से चैट बॉक्स में लिख के बताइए। ये बात सबको समझ आई दोस्तों? यस और नो? ग्रेट। तो यहाँ पे 5 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, बट इससे कंफ्यूज मत कीजिएगा कि ये लूप एक बार रिपीट होगा। अब दोस्तों मुझे एक बात बताओ, हमें पता चल गया कि ये लूप जो है वो बार मतलब हमेशा ही ट्रू रहेगा। ये कंडीशन कभी भी फॉल्स होगी? बताओ। अगर आपने यहाँ पे 1 लिख दिया तो क्या ये कंडीशन कभी भी फॉल्स होगी? यस और नो? बताओ दोस्तों, चैट बॉक्स में लिख के अक्नॉलेज करो इस चीज को। ये कभी भी फॉल्स नहीं होगी। अगर ये कभी भी फॉल्स नहीं होगी तो जब तक इस कंप्यूटर के अंदर जान है, क्या ये इसको रिपीट करता रहेगा या नहीं करता रहेगा? क्योंकि ये कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी रेपिटेशन होता रहेगा। तो अगर रेपिटेशन होता रहेगा तो प्रिंटफ तो तेजी में आता रहेगा ना एक साथ। क्योंकि कंप्यूटर जो है वो तो बहुत तेजी से काम करता है। तो जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा ना, देखना क्या होगा। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। इसको कंपाइल करते हैं। पहले मैं क्लियर कर लूं इसको। इसको मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ ताकि आपको देख के मजा आए। इसको देखो, ये मैंने करा इसको कंपाइल। कंपाइल होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब रन करते हैं तो देखो कहाँ अटकने वाले हो। जैसे ही मैंने इसको रन करा, देखो, वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग, ये एक बार आया है। ये सेव नहीं हुआ क्या? ऑटो सेव ऑन नहीं है? अच्छा, ऑटो सेव ऑफ है, सॉरी दोस्तों। एक बार को तो मैं घबरा ही गया ये क्या हुआ है। क्लियर कर देते हैं, कंपाइल कर देते हैं। और अगर मैं इसको रन करूंगा, तो देखो, अब ध्यान से देखो दोस्तों, कितने लोगों को यहाँ पे इनफाइनाइटली प्रिंटेड कुछ दिखाई दे रहा है? क्या कुछ प्रिंटेड दिखाई दे रहा है? ये देखो, देख पा रहे हो? ये बहुत तेजी से हो रहा है दोस्तों। मतलब आपको लग रहा होगा कि ये पूरा, मतलब इतनी तेजी से हो रहा है और ये भर गया है पूरा। ये देखो, मैं यहाँ पे इसका स्क्रोल बार है, देखो स्क्रोल बार है इसका राइट साइड में। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे मिनिमाइज करता हूँ। देखो ये नीचे देखो प्रिंट करता जा रहा है लगातार, ध्यान से देखो। इसका स्क्रोल बार है, मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, ये देखो सबसे ऊपर। देखो इनफाइनाइटली प्रिंट होता जा रहा है कंटिन्यूसली, देखो। कितने लोग देख पा रहे हैं ये चीज? बताओ दोस्तों, क्या ये विजिबल है? देखो ये कंटिन्यूसली प्रिंट होता जा रहा है। अब देखो प्रॉब्लम पता है क्या है यहाँ पे? यहाँ पे ये अटक गया है। मैं कंट्रोल सी दबा रहा हूँ यहाँ पे, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी। कंट्रोल सी दबाने से बेसिकली ये टर्मिनेट हो जाएगा, देखो। अब देखो यहाँ पे टर्मिनेशन हो चुकी है। तो अब आप देखो ये कितनी बार प्रिंट हुआ है। ये मैं इसको ऊपर कर्सर लेके जा रहा हूँ, देखो, कम से कम 1 लाख बार। हाँ जी गाइस, आप एक बार इस प्रोग्राम को यहाँ तक लिखो। एग्जीक्यूट कर मत करना। एग्जीक्यूट करने से पहले मैं आपको एक चीज और बताऊंगा। यहाँ तक करो एक बार इसको।
हाँ जी दोस्तों, मेरी आवाज आ रही है क्या? कैन यू हियर मी? परफेक्ट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ तक कितने लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया है कि हमने क्या किया? एक लूप लिया जो कंटिन्यूअसली, मतलब इसका कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगा बिकॉज इट्स अ नॉन जीरो वैल्यू। और क्योंकि कंडीशन ट्रू रहेगा, ये इस कमांड को रिपीट करता रहेगा। प्रिंट एफ करेगा, फिर देखेगा, वापस जंप करके इस पे आएगा, फिर वापस जंप करके इस पे आएगा, फिर वापस जंप करके इस पे आएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ यार ये प्रिंट ना थोड़ा स्लोली हो, बहुत धीरे धीरे हो थोड़ा। तो क्या किया जाए दोस्तों बताओ? मैं चाहता हूँ कि ये प्रिंट करे, फिर वेट करे, फिर प्रिंट करे, फिर वेट करे। तो कोई तरीका है सी प्रोग्रामिंग में छोटा सा हॉल्ट या पॉज डालने का? क्या कोई तरीका है छोटा सा हॉल्ट या पॉज डालने का? दैट्स राइट। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो दोस्तों? वेट फॉर 1 सेकेंड। जैसे प्रिंट फंक्शन क्या करता है, प्रिंट फंक्शन यूजर की तरफ कोई मैसेज प्रिंट करता है। इसी तरीके से स्लीप फंक्शन होता है। स्लीप फंक्शन क्या करता है? 1000 मिली सेकेंड्स के लिए वेट फॉर 1 सेकेंड, और यहाँ पे 1000 मिली सेकेंड्स है टेक्निकली, मिली सेकेंड्स। और 1000 मिली सेकेंड्स क्या होते हैं दोस्तों? 1 सेकेंड ही होता है। कितने लोगों को ये बात समझ आई? स्लीप नाम का फंक्शन होता है जो यहाँ पे 1000 मिली सेकेंड या फिर 1 सेकेंड के लिए वेट करेगा। लेकिन ये प्रिंटफ फंक्शन जो है वो आपका स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट में एग्जिस्ट करता है। इसी तरीके से आपका जो स्लीप फंक्शन है वो बेसिकली विंडोज में एग्जिस्ट करता है, विंडोज डॉट एच। ये स्लीप फंक्शन जो है वो विंडोज में एग्जिस्ट करता है। दैट इज द रीजन मुझे विंडोज नाम का हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ रहा है। कंपाइल करेंगे इसको क्लियर करके, कंपाइलेशन कंपाइलेशन, एंड इसके बाद एग्जीक्यूशन। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या एक एक सेकंड के गैप पे वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग प्रिंट होना स्टार्ट हुआ है, नहीं हुआ? यस और नो? बताइए दोस्तों। हुआ ना? और ये कब तक चलता रहेगा? कौन सी मूवी इसको बढ़िया एकदम रिप्रेजेंट करती है? जब तक है जान तब तक चलता रहेगा। इसी को दोस्तों इनफाइनाइट लूप कहा जाता है। इनफाइनाइट लूप क्या होता है? अब देखो, इसमें ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, कंट्रोल सी सी एल एस। मैं इसको क्लियर करके ना आपको एक और चीज दिखाता हूँ। मैंने ये लूप लूप यहां से लेकर यहां तक है, ठीक है? और इसके लूप के बाहर, मैंने लूप के बाहर क्या लिखा? यहाँ पे एक प्रिंट एफ लिखा। दम है तो एग्जीक्यूट होकर दिखाओ। इसका क्या मतलब है? क्या ये सी प्रोग्राम जो है कंपाइलर, क्या कभी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर पाएगा? बताओ दोस्तों। क्या कभी भी आपका कंप्यूटर या प्रोग्रामिंग जो कंपाइलर है वो स्टेटमेंट को प्रिंट कर पाएगा? क्यों? क्यों नहीं कर पाएगा बताओ? क्यों नहीं कर पाएगा? वाई इट वोंट बी एबल टू प्रिंट द स्टेटमेंट? बिकॉज आप एक इनफाइनाइट लूप में हो। कितने लोगों ने डॉक्टर स्ट्रेंज वाली मूवी देखी है? दैट्स राइट, लूप टर्मिनेट नहीं हो रहा। कितने लोगों ने डॉक्टर स्ट्रेंज वाली मूवी देखी है जहां पे डॉक्टर स्ट्रेंज अपने आप को डोरमामू, वो जो विलन होता है, उसके साथ एक लूप में फंसा लेता है? वो सीन देखा है टाइम स्टोन की मदद से? चलो नहीं देखा तो देखना, कोई बात नहीं। बट दी मेन गाइस, कैन यू हियर मी? आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मेरा मीटिंग एकदम से एग्जिट हो गया। कैन यू हियर मी नाउ? राइट। सो बेसिकली मैं ये कह रहा था कि ये वाला जो स्टेटमेंट है वो कभी भी प्रिंट नहीं हो पाएगा बिकॉज आपका सी प्रोग्रामिंग का जो कंपाइलर है, या सी का जो कंपाइलर है, वो इस लूप को एग्जीक्यूट करने में बहुत व्यस्त है। ये प्रिंट करेगा, वेट करेगा, और जैसा कि हमने देखा कि जैसे ही लूप की इंस्ट्रक्शंस खत्म होती है वो वापस पहले ही उस पर कमा जंप कर जाता है। अभी स्पॉटिफाई में आप लोगों ने देखा था ना, जैसे ही गाना खत्म हो वो गाने की स्टार्टिंग में आ गया था। इसी तरीके से जैसे ही लास्ट कमांड खत्म होगा वो वापस से जंप करके पहले पे आ जाएगा। तो प्रिंट, वेट, वेट के बाद वापस प्रिंट, वेट, प्रिंट, वेट, प्रिंट, वेट, यही चलता रहेगा। कितने लोगों को ये लूप समझ आया? और ये लूप कब तक चलता रहेगा? हमेशा। क्यों? क्योंकि इसका कंडीशन इज ट्रू इनफाइनाइटली। तो दिस इज व्हाट एन इनफाइनाइट लूप इज दोस्तों। और अगर ये इनफाइनाइट लूप को एग्जीक्यूट करता रहेगा तो इसका नीचे का स्टेटमेंट कैसे एग्जीक्यूट करेगा? जब तक इस लूप से बाहर ही नहीं आएगा तो इसके बाद का एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। कितने लोगों को ये पॉइंट समझ आया?
और जब इसके बाद का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होगा तो लूप, इन्फिनिट लूप के नीचे जो भी प्रोग्राम लिखा होता है वो सब बेकार होता है, वो सब बेकार होता है। तो इसको लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, कहीं आपको किसी को लग रहा हो कि सर हमें अब भी लगता है कि एग्जीक्यूट होगा। क्यूरियोसिटी बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ लॉजिकल भी होनी चाहिए। तो अगर किसी को दिखता है दम है तो एग्जीक्यूट करके दिखाओ, तो मुझे जरूर बताना। तो देखो, ये स्टेटमेंट इनफाइनाइटली चलती रहेगी, 1 लाख बार, 10 लाख बार, बहुत बार चलती रहेगी। जब तक इस सिस्टम के अंदर बैटरी है, जान है, जब तक ये ऑफ नहीं हो जाता तब तक चलता रहेगा। एंड इनफैक्ट अगर मैं इसको पावर प्लग पे लगा के सारी जिंदगी के लिए छोड़ दूं ना, तो अभी आप 20 या 21 साल के हो, जब आप, सॉरी जितने भी ईयर्स के हो आप, जब आप 80 साल के हो जाओगे ना, तब भी ये चल रहा होगा, वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग। तब बोलना अपने बच्चों को या अपने ग्रैंड बच्चों को कि देखो देखो मैंने एक प्रोग्राम बनाया था, ये अभी तक चल रहा है। कितने लोगों को ये बात समझ आई? यहां तक सबको क्लियर है दोस्तों? यस और नो? ये देखो बिल्कुल स्टार्टिंग से अब तक देखो, नीचे तक चल रहा है। वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग, वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग, चलता ही रहेगा ये। तो दिस इज व्हाट एन इनफिनिट लूप इज, राइट? और इसको मैं रोकने के लिए कंट्रोल सी दबाऊंगा, कंट्रोल सी से टर्मिनेट हो जाता है, क्लियर कर लूंगा और इसको भी यहाँ पे बंद कर दूंगा। तो ये था हमारा 1 सेकेंड। अब इसको आप चाहो रखो या ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे रियल लाइफ के कुछ एग्जांपल्स बताओ कि इनफाइनाइट लूप रियल लाइफ में कहाँ पे होता है। कौन से ऐसे एग्जांपल्स हैं जो इनफाइनाइटली चल रहे हैं, जब से आप पैदा हुए हो तब से कोई ना कोई एक लूप चल रहा है? कोई एग्जांपल? कन्वेयर बेल्ट, दैट्स वन गुड एग्जांपल। व्हाट अबाउट कन्वेयर बेल्ट? भी तो चल ठीक है। अर्थ, गुड। डे एंड नाइट। अच्छा दोस्तों, ब्रीद इन ब्रीद आउट, सांसें, जब आप पैदा हुए थे तो सांसें चलनी शुरू हो गई थी। ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। क्या ये कंटिन्यूसली चल रहा है? नहीं चल रहा, और चलता भी रहेगा जब तक आप लोगों की जान मतलब बची है थोड़ी बहुत, जो है हमारे पास कुछ 80-80 साल जो भी है, हार्ट पंपिंग, राइट? सो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इनफाइनाइट लूप। बट मेजोरिटी ऑफ जो चीजें होती हैं, या फिर आई वोंट से मेजोरिटी, बट इसी के साथ साथ एक अलग तरीके का भी लूप होता है जिसका नाम है फाइनाइट लूप। तो व्हाट डू वी मीन बाय फाइनाइट लूप दोस्तों? अच्छा, मैं फाइनाइट लूप के अंदर पहले डीप डाइव करूं उससे पहले मैं चाहता हूँ, कितने लोग चाहते हैं मैं फाइनाइट लूप में आगे जाऊं, और कितने लोग चाहते हैं मैं यहाँ पे वेट करूं ताकि आप लोग ये इस चीज को एग्जीक्यूट कर लो? हाउ मेनी ऑफ यू वांट कि इसको वेट किया जाए या कंटिन्यू किया जाए? जरा चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे दोस्तों फटाफट से। वेट, ऑलराइट। चलो आई डू वन थिंग, मैं यहाँ पे 1 मिनट के लिए बस वेट करूंगा, एंड इन द मीन वाइल आई जस्ट गेट माई वाटर बॉटल। 1 मिनट के बाद मैं आप लोगों को वापस मिलता हूँ, और मैं म्यूट करके जा रहा हूँ सिस्टम, ठीक है? सी यू आफ्टर 1 मिनट टाइम।
और दोस्तों, अब मुझे ये बताइए कितने लोग यहाँ तक कर चुके हैं? क्या हम आगे चल सकते हैं? कंटिन्यू। ऑलराइट, सो एक काम करते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम दूसरे तरीके की लूप की बात कर रहे थे जिसका नाम है फाइनाइट लूप। फाइनाइट लूप को एग्जीक्यूट या बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? फॉर एग्जाम्पल, किसी भी काम को फाइनाइटली करना है। फाइनाइट का मतलब क्या होता है दोस्तों? व्हाट वी मीन बाय फाइनाइट? इनफाइनाइट तो समझ आ गया, जो हमेशा चलता ही रहेगा, खत्म नहीं होगा, इन्फिनिटी। फाइनाइट का क्या मतलब होता है? दैट इज फिक्स्ड, काउंटेबल, लिमिटेड, बिल्कुल सही कहा। सो अगर आपको कोई काम लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स करना है या फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स करना है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मतलब कैसे पता चलेगा उसको कितने टाइम तक करना है? फॉर एग्जाम्पल, दोस्तों ध्यान से सुनना इस चीज को। लिमिट, दैट इज राइट। अगर किसी भी चीज को फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स करना है या फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स करना है, तो क्या उसे काउंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? बताओ दोस्तों, क्या उसे काउंटिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए उसकी? अगर आपको किसी चीज को फिक्स नंबर ऑफ टाइम करना है तो उसकी काउंटिंग करनी चाहिए, राइट? क्योंकि जब तक काउंट नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि वो उतनी बार हो गया है? राइट? कितने लोग जिम जाते हैं यहाँ पे? कोई है ऐसा जो जिम जाता है? कोई है जो जिम ज्यादा है और कह रहे सर बॉडी बनाऊंगा या कुछ ऐसा? अच्छा, जिम छोड़ो, बेकार सवाल है। किसी ने आज तक पुशअप मारा है लाइफ में? पुशअप मारा है? हाँ, पुशअप मारा है ना। सो पुशअप में क्या होता है कि आप अपने हैंड्स को नीचे लेकर जाते हो, फिर ऊपर आते हो, मतलब ऐसे जमीन पे लेटने वाले पोजीशन में आते हो ना। हाथ ऊपर नीचे करते हो तो उससे आपकी बॉडी ऊपर नीचे होती है, राइट? तो अगर मैं आपको कहता हूँ कि पुशअप्स फाइनाइटली करने हैं, तो आपका कोई ना कोई दोस्त या फिर आप अपने मन में काउंट कर रहे होगे ना, 1 2 3 4 5, ऐसे दम लगाते हुए, राइट? और 5 के बाद फिर काउंटिंग रोक दोगे, राइट? ऐसा 5 के बाद रोक देते हो क्या? या है मतलब कोई है यहाँ पे 20 या 40 वाला, एक सेट में जो 40 मारता हो? वाह, क्या बात है सर, इसी में तो हम बढ़िया हैं। इसमें मत चैलेंज करो हमें स्ट्रेंथ में, फिजिकल स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा है। नो सर, 20। वाह शाबाश, आई लाइक ऑनेस्टी, परफेक्ट। तो देखो दोस्तों, पॉइंट इज कि यहाँ पे ना, अगर आपको कोई चीज फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स करनी है तो आपको उसको काउंट करना चाहिए। कितने लोगों को ये बात समझ आई कि हमें उसे काउंट करना चाहिए? क्या ये चीज आप लोगों को समझ आई दोस्तों? परफेक्ट। तो अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ये जब लूप एग्जीक्यूट हो रहा है, कंप्यूटर इस स्टेटमेंट को जब एग्जीक्यूट कर रहा है, तो क्या वो काउंट कर रहा है कि मैंने इसको कितनी बार एग्जीक्यूट कर दिया? देखो, क्या इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हुए कंप्यूटर कहीं पे काउंट कर रहा है? बताओ कि यार ये एक बार एग्जीक्यूट हो गया है, ये 2 बार एग्जीक्यूट हो गया है, ये 3 बार एग्जीक्यूट हो गया है, 4 बार एग्जीक्यूट हो गया है। क्या यहाँ पे काउंटिंग हो रही है? नहीं। तो इसका मतलब कंप्यूटर जो है यहाँ पे काउंटिंग नहीं कर रहा, राइट? एंड अगर हमें फाइनाइट लूप बनाना है तो जैसा कि मैंने कहा कि हमें काउंटिंग करनी चाहिए साथ साथ, राइट? तो काउंटिंग कैसे करेगा कंप्यूटर, कोई बताना चाहेगा? कंप्यूटर काउंटिंग कैसे करेगा? किसी को कोई आइडिया कि कंप्यूटर काउंटिंग कैसे करेगा? तो देखो दोस्तों, यहाँ पे एक हमें सही अप्रोच बताने की कोशिश कर रहे हैं आदर्श एंड हर्षित। तो एक काम करते हैं, देखो काउंटिंग कैसे करेगा। यहाँ पे मैं बना रहा हूं एक वेरिएबल, ठीक है? यहाँ पे मैं बना रहा हूं एक वेरिएबल, वेरिएबल टू डू द काउंटिंग, ठीक है? एक इंटीजर वेरिएबल बनाया, डेफिनेटली इंटीजर ही बनाओगे ना, 1 2 3 4 ये इंटीजर है। एबीसीडी से तो काउंट नहीं करता ना कोई यहाँ पे, ABCD ऐसे ऐसे तो नहीं गिनता ना कोई? ऐसा कोई है जो एबीसीडी से गिनता है? नहीं ना। हाँ। सो इंटीजर और वेरिएबल का नाम मैंने बनाया काउंटर, और काउंटिंग शुरू होती है हमेशा कहाँ से? 0 से। तो देखो, एक काउंटर नाम का वेरिएबल बनाया दोस्तों मैंने, और क्या किया है, इसकी इनिशियल वैल्यू 0 सेट करी है। तो दोस्तों देखो, मैं क्या करूंगा, वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग के बाद यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा, प्रिंटिंग दी
काउंटिंग डन बाय कंप्यूटर, और यहां पे मैं लिख दूंगा printf काउंट, काउंटर की वैल्यू %d\n, और यहाँ पे कॉमा करके काउंटर लिख दूंगा। कुछ नहीं किया दोस्तों, सिर्फ एक वेरिएबल बनाया है जिसमें इनिशियल वैल्यू 0 डाली है और उसे मैं प्रिंट कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। कितने लोगों को यहां तक बात समझ आई? या फिर इसको एक काम करते हैं, साथ साथ करते हैं। वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग, इसके बाद स्पेस देता हूं मैं यहाँ पे, न्यू लाइन नहीं दे रहा, स्पेस यानी कि टैब। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग और काउंटर वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ। तो आप लोग कहोगे सर ये कुछ ठीक सा ना लग नहीं रहा, मैं पूछूंगा क्यों, फिर आप कहोगे सर एग्जीक्यूट करके देखो। तो देखो यहाँ पे एग्जीक्यूट करके देखते हैं, तो देखो वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग तो हम कर रहे हैं, लेकिन क्या साथ साथ ये काउंटर जो है इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? क्या हो गया इसको, अटक क्यों गया ये? इसको वापस से रन करते हैं। तो देखो दोस्तों, माय पॉइंट इज कि यहाँ पे स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट हो रहा है वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग, लेकिन क्या काउंटिंग बढ़ रही है या काउंटर 0 ही है? क्या काउंटिंग बढ़ रही है या काउंटिंग 0 ही है? बताओ दोस्तों। नो इंक्रीमेंट, राइट। तो अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जो समझने के लिए है, वो है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। बट उससे पहले मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाना चाहूंगा। देखो मैं क्या करूंगा, हमें कौन से वेरिएबल को इंक्रीमेंट करना है बताओ दोस्तों, कौन से वेरिएबल को हमें इंक्रीमेंट करना है? 0 है अगर ये वेरिएबल, तो क्या हमें इसे इंक्रीमेंट नहीं करना? हमें काउंटर वेरिएबल को इंक्रीमेंट करना है, राइट। यहाँ पे अभी 0 है, मैं क्या चाहता हूं इसके अंदर 1 हो जाए। तो देखो वो कैसे होगा मैं आपको भी बताता हूं, बट अभी के लिए अब यहाँ पे लिखो इंक्रीमेंटिंग दी काउंटर वेरिएबल। अब मैंने इसके बाद क्यों लिखा है, यहाँ पे क्यों लिख रहा हूं, देखो ये स्टेटमेंट जैसे ही प्रिंट होगी तो एक बार प्रिंट हो जाएगी नहीं हो जाएगी, यस और नो? अगर ये स्टेटमेंट सी प्रोग्रामिंग का जो कंपाइलर है वो अगर इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा तो वो एक बार प्रिंट हो जाएगी। एक बार प्रिंट हो जाएगी तो मुझे मेरा काउंटर वेरिएबल बढ़ाना है नहीं बढ़ाना, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके लिए काउंटर प्लस प्लस लिखना है 2 बार, काउंटर और उसके बाद प्लस प्लस ये लिखना है। ये काउंटर प्लस प्लस क्या होता है ये मैं आपको भी बताऊंगा, बट इसका मतलब है इंक्रीमेंटिंग दी काउंटर वेरिएबल बाय 1, यानी कि इसकी वैल्यू 1 से बढ़ाते रहो। तो अगर यहाँ पे 0 है इनिशियली, ये काम हो गया, तो ये जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, बताओ। अगर इनिशियली 0 है और काउंटर प्लस प्लस करोगे आप तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, 1 हो जाएगी। फिर उसके बाद ये 1 प्रिंट करेगा, 1 सेकंड बाद दोबारा से इसे एग्जीक्यूट करेगा और दोबारा प्लस प्लस होगा। तो 1 से अगर बढ़ेगी एक और तो कितनी हो जाएगी, बताओ दोस्तों, 2। तो ये प्रोग्राम कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। देखो कुछ इस तरीके से। कितने लोगों को दिख रहा है कि अब काउंटर जो है वो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है? यानी कि देखो इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है, यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आप काउंटिंग कर पा रहे हो। क्या आपका कंप्यूटर अब काउंटिंग कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, यस और नो दोस्तों बताओ। क्या आपका कंप्यूटर काउंटिंग कर पा रहा है नहीं कर पा रहा? कर पा रहा है, राइट। अब सवाल आता है कि हम काउंटिंग तो कर पा रहे हैं लेकिन अब रुकेंगे कैसे? रुकेंगे कैसे दोस्तों बताओ। काउंटिंग तो हम कर पा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 20 बार ही प्रिंट करना चाहता हूं। अगर मैं इसको 20 बार ही प्रिंट करना चाहता हूं, हाँ कंट्रोल सी से तो रुकेंगे, बिल्कुल सही बात है। बट अब आप काउंटिंग कर पा रहे हो, तो लूप को रोकने के लिए आपको कहां पे फोकस करना है, मतलब वो कौन सी जगह है जो लूप को कंटिन्यूअसली चला भी सकती है और रोक भी सकती है, बताओ दोस्तों। लूप का चलना किस चीज पे डिपेंड करता है बताओ। लूप का चलना सिर्फ और सिर्फ उसकी कंडीशन पे डिपेंड करता है। ये कंटिन्यूअसली क्यों चलता जा रहा है दोस्तों, क्योंकि इसकी कंडीशन ट्रू है। लेकिन अगर मैंने इसकी कंडीशन चेंज कर दी, अब देखो इसकी कंडीशन में क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखना। जब तक काउंटर वेरिएबल की वैल्यू 20 या उससे कम है तब तक चलते रहो। कितने लोगों को ये कंडीशन समझ आई? जब तक काउंटर वेरिएबल की वैल्यू 20 से कम है या उसके बराबर है तब तक चलते रहो।
तो देखो काउंटर की वैल्यू 0 है, तो वो देखेगा कि क्या काउंटर की वैल्यू 20 से कम है। हाँ भाई कम है क्योंकि 0 है। फिर काउंटर की वैल्यू प्लस हुई। फिर अगली बार वो दोबारा कंडीशन चेक करेगा कि अब क्या काउंटर की वैल्यू कितनी हो गई है। तो वो देखेगा 1 < 20 हाँ अभी भी छोटा है। ये 20 तक चलता रहेगा दोस्तों। और 20 जैसे ही 21 होगा काउंटर क्या होगा, जैसे ही 21 होगा ये लूप टूट जाएगा। देखो काउंटर 1 काउंटर 2, देखो ये चलता जा रहा है। और वो साथ साथ कंडीशन भी चेक करता जा रहा है दोस्तों। आपका जो ये लूप है साथ साथ कंडीशन भी चेक करता जा रहा है कि भाई मुझे 20 या 20 से कम है तब तक करना है। तो अभी इसलिए चल रहा है क्योंकि 20 से कम है। और देखो 20 चला, 21, अब उसके बाद आ गया ना दम है तो एग्जीक्यूट होकर दिखाओ। अब तो ये आ जाएगा क्योंकि लूप ब्रेक हो गया। यहाँ पे लूप क्या हुआ है, ब्रेक हो गया। कितने लोगों को ये बात समझ आई? ये लूप कितने लोगों को ये बात समझ आई? हाँ नहीं उसमें भी ध्यान देते हैं कि ये 21, देखो यहाँ पे टोटल 21 टाइम्स हुआ है। लेकिन आपने तो कंडीशन 20 डाली थी। आप लोग ये सवाल करोगे ना, उससे पहले मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि ये चाहे 20 बार या 21 बार जितनी बार भी चलाओ, उसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। एक बार लूप ब्रेक कर जाएगा तो जो भी उसके बाद का सामान लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। जो भी उसके बाद की लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। कितने लोगों को ये चीज समझ आई? वो तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये 21 बार क्यों हुआ है। अब मुझे ये बताओ कि ये 21 बार क्यों हुआ है। दूसरी चीज पे आ जाते हैं। यहां से हम इसको प्लस कर रहे हैं, ये 21 बार क्यों हुआ है बताओ। ये 21 बार क्यों हुआ है दोस्तों बताओ। 0 से स्टार्ट है, दैट्स राइट। देखो ये 0 से शुरू हुआ है। बेसिकली हुआ क्या, एक बार प्रिंट हुआ, काउंटर बढ़ गया, काउंटर की वैल्यू 1 हो गई, राइट। इसको ना थोड़ा सा ऐसे समझो। यार इसका अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं, इसका अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं तो देखो यहाँ पे ना फ्लो कैसे हो रहा है। इसको कहेंगे हम टास्क का एग्जीक्यूशन। यहाँ पे इसको नीचे समझते हैं। देखो ये हटा रहा हूं मैं, प्रिंट है तो दम ये वाला स्टेटमेंट हटा रहा हूं मैं। और यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये लिख के दिखा रहा हूँ कि हो क्या रहा है। सबसे पहले हुआ है टास्क का एग्जीक्यूशन। पहला काम हुआ है टास्क एग्जीक्यूशन। देन हुआ है काउंटर इंक्रीमेंट। कितने लोगों को ये बात समझ आई कि सबसे पहले यहाँ पे टास्क का एग्जीक्यूशन हुआ है, देन यहाँ पे काउंटर इंक्रीमेंट हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे काउंटर प्रिंट हुआ है। ये भी छोड़ो, ये स्लीप भी छोड़ो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। टास्क का एग्जीक्यूशन, काउंटर इंक्रीमेंट, और फिर उसके बाद कंडीशन चेक हुआ है। देखो वाइल लूप में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले कंडीशन चेक होता है। वाइल लूप का फ्लो मैं आपको बता देता हूँ। वाइल लूप में सबसे पहले क्या होता है, कंडीशन चेक। ठीक है दोस्तों। कितने लोगों को ये तीन ऑर्डर समझ आए कि सबसे पहले कंडीशन चेक होता है, उसके बाद टास्क का एग्जीक्यूशन होता है, फिर काउंटर इंक्रीमेंट हुआ है। कितने लोगों को ये तीन चीजें समझी, देखो भी क्लियर हो जाएगा। एक बार मुझे कितने स्टूडेंट्स हैं सेशन में, सारे यस या नो लिख के बताओ। वी हैव 25 स्टूडेंट्स, मुझे सबके यस या नो चाहिए एक बार। वाइल लूप कैसे काम करता है, सबसे पहले कंडीशन चेक करता है, अगर कंडीशन ट्रू है तो टास्क को एग्जीक्यूट करता है, और उसके बाद फिर काउंटर इंक्रीमेंट कर रहे हैं हम यहाँ पे। ये तो हमने डिफाइन करा है, हम इसको ऊपर लिख देंगे तो चेंज हो जाएगा। सबसे पहले कंडीशन चेक। कंडीशन चेक में क्या होगा, तो काउंटर की इनिशियल वैल्यू क्या है, काउंटर वेरिएबल की सबसे पहली वैल्यू क्या है दोस्तों। व्हाट इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ काउंटर वेरिएबल बताओ। 0, राइट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कंडीशन चेक करेंगे, क्या 0 < 20 है, क्योंकि यही तो कंडीशन आपने बनाई हुई है ना। तो ये ट्रू है या फॉल्स है दोस्तों, क्या कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है बताओ। ट्रू। अगर ट्रू है तो टास्क एग्जीक्यूट हो जाएगा एक बार, और काउंटर की वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगी, 1। कितने लोगों को ये बात समझ आई, कितने लोगों को ये बात समझ आई। अब इसके बाद दोबारा से कंडीशन चेक होगा, काउंटर 1 हो चुका है तो 1 < 20। क्या ये सच है दोस्तों, क्या ये सच है, यस और नो बताओ। ये सच है। तो टास्क एग्जीक्यूट हो जाएगा दूसरी बार, और यहाँ पे काउंटर हो जाएगा 2।
ये बात कितने लोगों को क्लियर हो रही है? इसके बाद आपका काउंटर जो है वो 2 है। अब 2 चेक होगा, ध्यान से देखो। 2 लेस देन इक्वल टू 20, ये भी ट्रू है, तो टास्क आपका तीसरी बार एग्जीक्यूट हो जाएगा और यहाँ पे काउंटर हो गया 3। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे इशू इसलिए हो रहा है कि आपका जो यहाँ पे काउंटर है वो बेसिकली हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। 0 वाली वैल्यू के लिए भी एक बार एग्जीक्यूट हुआ है ये। कितने लोगों को ये चीज समझ आ रही है? एक बार मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ दोस्तों, क्या आप लोग ये चीज समझ पा रहे हैं? नंबर से देखो, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करो। क्योंकि हमने काउंटर की वैल्यू 0 से स्टार्ट करी है, दैट इज द रीजन ये सबसे पहले 0 के लिए चेक करेगा, और अगर ये ट्रू है तो पहला एग्जीक्यूशन हो जाएगा। काउंटर की वैल्यू 0 है लेकिन पहला एग्जीक्यूशन हो चुका है। इसको ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हो? इक्वल टू के लिए मत चेक करो, आप ये चेक करो जब तक काउंटर 20 से कम है। जब तक काउंटर 20 से कम है तब तक इसको एग्जीक्यूट करना है। और अगर आप इसको इस तरीके से ट्राई करोगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा। देखते हैं एक बार। ये काम तो इस तरीके से करेगा, बट एक फंडामेंटल चीज है जो आई थिंक यहाँ पे हम मिस कर रहे हैं, वो ये कि अगर मैं इक्वल टू 20 लगाता हूँ तो जैसे ही आपका काउंटर यहाँ पे 20 हुआ। ओह, एक मिनट। 20 लेस देन इक्वल टू 20, सही बात है। एग्जीक्यूशन, इंक्रीमेंट। एक सेकेंड दोस्तों, एग्जीक्यूशन हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, पहला एग्जीक्यूशन पहला इंक्रीमेंट। एंड पहले ये तो देखो, हाँ देखो ये ठीक है, बट एक सेकेंड रुको। पहला एग्जीक्यूशन पहला इंक्रीमेंट एंड देन कंडीशन का कंपैरिजन, 1 लेस देन इक्वल टू 20। अगर ये ट्रू है तो दूसरा एग्जीक्यूशन होगा, यानी कि ये हमारा एक पीछे चल रहा है। और जब ये 20 के लिए कर रहा होगा तो उस टाइम पे 21st एग्जीक्यूशन चल रहा होगा। हाँ दोस्तों, ये बात सेंस बना रही है। देखो, क्योंकि जब 0 की चेक कंडीशन चेक हो रही थी तो उस टाइम पे पहला एग्जीक्यूशन हो रहा था। तो अगर जब 20 के लिए कंडीशन चेक हो रही होगी तो उस टाइम पे 21st एग्जीक्यूशन चल रहा होगा। जब आप यहाँ पे इक्वल टू कर दोगे ना, तो कंडीशन जब ये वाली हो रही होगी ना, 20 लेस देन इक्वल टू 20 जब चेक हो रहा होगा, तो ये कंडीशन ट्रू है। तो जैसे ही ट्रू हुआ उस टाइम पे ये जो एग्जीक्यूट होगा वो 21वीं बार होगा, ये काउंटर भी 21 हो जाएगा और इसलिए वो प्रिंट हो रहा था। हाँ, ये ठीक है, सेंस बना लिया बात। तो दोस्तों, ये 0 से शुरू करा है, या फिर आप कह सकते हो कि ये लेस देन इक्वल टू लिखा है, दैट इज द रीजन ये इस तरीके से काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक चीज करूं, चलो वो वाली चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसमें अगर मैं ऑर्डर चेंज करूं, अगर मैं इंक्रीमेंटेशन, इंक्रीमेंट का ऑर्डर पहले कर दूं, बट उससे फर्क नहीं पड़ेगा ना। पहले इंक्रीमेंट, अच्छा हाँ ठीक है, फर्क क्यों नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों देखो, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आप लोगों को। इसका टाइम जो है ना, मैं 1000 की जगह 500 कर देता हूँ। आप लोगों के लिए ना एक छोटा सा होमवर्क है, देखो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, देखो। यहाँ पे अगर मैं लेस देन इक्वल टू 20 कर रहा हूँ, तो अगर आप लोगों को ये समझ आई है बात, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, एक बार कंपाइल करते हैं, देखो। अब देखो ये जल्दी जल्दी होगा क्योंकि मैंने आधे सेकंड का वेट दिया है। अगर मेरा कंडीशन लेस देन इक्वल टू 20 है तो ये कितनी बार एग्जीक्यूट होगी स्टेटमेंट? बताओ दोस्तों। अगर लेस देन इक्वल टू 20 है तो कितनी बार एग्जीक्यूट होगी स्टेटमेंट? चैट बॉक्स में लिख के बताओ, कितनी बार एग्जीक्यूशन हुआ है? 19 बार कैसे हुआ भाई? 21 तक तो यही मैंने गिन लिया है, काउंटर भी दिखा रहा है 21 तक। 21 टाइम्स एग्जीक्यूशन हुआ है, नहीं हुआ दोस्तों, बताओ। हाँ, इट्स ओके। 21 टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ है, राइट। अब देखो, मैं यहाँ पे ना एक छोटा सा चेंज करने वाला हूँ और ये आप लोगों को ना वो एक होमवर्क देने वाला हूँ, इसके बारे में सोच कर आ रहा। मैंने क्या किया, ये इंक्रीमेंट का जो ऑर्डर है और प्रिंटिंग का जो ऑर्डर है, इसे चेंज कर दिया। ये थोड़ा सा
इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग टास्क हो जाएगा, बट सोचना मतलब इतना कुछ मुश्किल नहीं है, दिमाग लगाओगे तो समझ आ जाएगा। मैंने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर चेंज कर दिया। अभी भी लेस देन 20 है, मैं इंक्रीमेंट पहले कर रहा हूँ, प्रिंट बाद में कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या होगा। अब मुझे बताओ कितनी बार इंक्रीमेंट, कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ है। पहले तो 21 बार हुआ था, अब कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ है। अभी भी 21 बार हुआ है। आई थिंक ऑर्डर वेन, यार काउंटर को यहाँ बढ़ाने से कोई फर्क पड़ेगा। स्टेटमेंट तो प्रिंट और कंडीशन चेक के बाद, अरे हाँ यार कंडीशन चेक के बाद ही है ना, तो उस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा। कंडीशन हमने इस तरीके से लिखा है। ऑलराइट दोस्तों, ये वाली चीज तो यार यहाँ पे इस तरीके से काम नहीं करेगी। मुझे ये चीज दिखाने के लिए आपको कंडीशन यहाँ से हटा के इफ स्टेटमेंट के थ्रू कंडीशन बनाना पड़ेगा, तब काम करेगा। ठीक है, अब इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं। कितने लोगों को ये वाला पार्ट समझ आया। आप लोग क्या कर सकते हो, बस ये लेस देन को चेक करो अभी, तो 20 टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा। नहीं, उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा मधु। हम इस चीज को टेस्ट कर सकते हैं सेशन के बाद, बट अभी के लिए मुझे बताओ कितने लोगों को ये चीज समझ आई। इतना क्लियर हुआ दोस्तों कि 20 बार अगर एग्जीक्यूट करना है तो आप क्या करोगे, एक वेरिएबल बनाओगे 0, उसको एक एक करके इंक्रीमेंट करोगे और उस पर कंडीशन लगाओगे कि वो लेस देन 20 है। अब यही चीज जो है वो दूसरा लूप भी करता है। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारा दूसरा लूप क्या है, फॉर लूप है। तो वो सेम चीज करता है, आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर लूप बनाएंगे। फॉर लूप क्या करेगा, सेम चीज करेगा। आपको यहाँ पे लिखना है फॉर, इसका कंडीशन और यहाँ पे टास्क। टास्क कौन सा रिपीट हो रहा है दोस्तों। देखो फॉर लूप क्या करता है दोस्तों, फॉर लूप ये काम बहुत आसान से करता है। कैसे करेगा, वेरिएबल की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, व्हाट इज द स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। इसको अगर मैं कमेंट आउट कर देता हूँ व्हाइल लूप को सारा, सिर्फ फॉर लूप के थ्रू करता हूँ, तो व्हाट इज द स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ वेरिएबल दोस्तों, बताओ। 0। तो मैं इस स्टेटमेंट को एज इट इज कॉपी करूंगा। मुझे फिर यहाँ पे बताना पड़ता है फॉर लूप को कि भाई एक काउंटर वेरिएबल है जिसको मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। कंडीशन क्या है, कुछ नहीं कर रहा, मैं वाइल में से सिर्फ चीजें पिक कर रहा हूँ। इसमें मुझे बताना कंडीशन क्या है, कब तक करना है, 0 से स्टार्ट करना है काउंटर को, कब तक करना है। कंडीशन क्या है दोस्तों बताओ, काउंटर को 0 से स्टार्ट करा, कब तक करना है, व्हाट इज द कंडीशन। क्या है कंडीशन दोस्तों बताओ, कोई आइडिया। कब तक एग्जीक्यूट करना है इसे, जब तक लेस देन 20, ये वाला कंडीशन है। तो फॉर लूप में क्या होता है, सबसे पहले आती है स्टार्टिंग वैल्यू, क्या वेरिएबल को कहां से स्टार्ट करते हो। फिर आती है आपकी एंडिंग कंडीशन कि भाई उसको कहां तक लेकर जाना है, मतलब कंडीशन क्या है, जब तक काउंटर 20 से कम है, सेमीकोलन। सेमीकोलन के बाद इंक्रीमेंट करना है डिक्रीमेंट करना है, बताओ। 0 से शुरू करोगे, 20 तक आपको चेक करना है, इंक्रीमेंट करना है, तो तीसरा पार्ट आता है इंक्रीमेंट। इसके बाद बचा हमारा टास्क। तो ये रहा हमारा टास्क, इसको लिख लेते हैं, टास्क को एज इट इज लिख लेते हैं। कंट्रोल वी को हटा देते हैं, और यहाँ पे हम स्लीप और काउंटर भी ये प्रिंट कर लेते हैं। ये हमारे टास्क है दोस्तों। कितने लोगों को ये बात समझ आई। फॉर लूप जो है ये काम बड़े आसानी से करता है। आपको क्या करना है, फॉर लिखना है, यहाँ पे कंडीशन मेंशन करनी है कि वेरिएबल की स्टार्टिंग वैल्यू का है क्या है, कंडीशन क्या है, मतलब आप कब कितने टाइम्स उसको करना चाहते हो, और इंक्रीमेंट आप कितने से कर रहे हो। यहाँ पे मैं 1 से इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, और टास्क क्या है, वेलकम और काउंटर प्रिंट करना है, और कुछ नहीं करना। इस चीज को आप कंपाइल करेंगे तो हमें सेम रिजल्ट मिलेगा, देखो। कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ है दोस्तों ये लूप, मुझे एक बार देख के बताओगे। कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ है, 19 टाइम्स या 20 टाइम्स। 20 टाइम्स। ध्यान से देखो, काउंटर जो है वो 0 से शुरू हो रहा है, 1 से नहीं शुरू हुआ। अगर 1 से स्टार्ट हुआ तो 19 टाइम्स हुआ होता, बट क्योंकि 0 से शुरू है तो
20 टाइम्स हुआ है। तो दोस्तों अगर आप कोई भी काम, जनरली ये प्रैक्टिस है प्रोग्रामिंग के अंदर कि अगर आप कोई भी काम फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स करना चाहते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स करना चाहते हैं, तो आप फॉर लूप को प्रेफर करिए। और अगर आप कोई काम इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स करना चाहते हैं तो आप वाइल लूप को करिए। लेकिन हम वाइल लूप को भी कन्वर्ट कर सकते हैं एक फाइनाइट लूप में, कुछ इस तरीके की कंडीशन बना के। कितने लोगों को ये बात समझ आई वाइल लूप फॉर लूप क्या होता है, कैसे काम करता है? क्लियर हुआ दोस्तों? परफेक्ट। तो ये काउंटर प्लस प्लस क्या होता है, दिस इज समथिंग जो आप लोग मुझे याद दिलाएंगे एंड ये हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे, या फिर अभी कर लें? 5-7 मिनट है आप लोगों के पास, या कल के सेशन में करें? बताओ दोस्तों, कल के सेशन में करें अभी कर लें? टुमारो, ठीक है, चलो कल कर लेते हैं, नो वरीज। ऑलराइट दोस्तों, इन दैट केस आई वुड वांट कि आप आज जाएं एंड आज के सेशन की रिकॉर्डिंग देखें, और कल के सेशन में जब आप आएंगे तो क्वेश्चंस लेकर आएंगे बहुत सारे इसके लिए, या जो जैसे भी है, एंड कल हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। क्विज का लिंक आज इसलिए मैंने नहीं दिया बिकॉज कल हमने रिवीजन करा था, तो रिवीजन के लिए कोई क्विज नहीं होगी, बट कल के सेशन में आपको जरूर क्विज का लिंक मिलेगा। ठीक है? अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप सेशन को एंड कर सकते हैं, सेशन एग्जिट कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप रुक के पूछ सकते हैं। ऑलराइट दोस्तों, जो लीव कर रहे हैं उनको बाय बाय, एंड अगर आपके कोई सवाल है तो आप रुक के पूछ सकते हैं। गुड नाइट गाइस, इन दैट केस आई एंड द सेशन। गुड नाइट, बाय।